हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आज मेरा नाम है रचना सिंह और मैं आपको आपके जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फ्रॉम केमिस्ट्री क्लास 10th उसका फर्स्ट चैप्टर जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको फर्स्ट चैप्टर क्यों कह रही हूँ, बिकॉज दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। इसमें से इस चैप्टर में से आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और ये क्वेश्चंस जो है बेटे वो 2025 में आए हुए हैं। ठीक है, तो 25 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हीं को करते हैं, देन हम जो है 2024 के करेंगे, देन हम 2023 के करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम पिछले जो है PYQs को इसी मतलब हम मेरे चैनल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर जो PYQs है उसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, आपको एक कंपाउंड गिवन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड राइट इट्स नेम। आपको क्या करना है, आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है और आपको कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कंपाउंड को लेना है। कंपाउंड है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास इस कंपाउंड में हमारे पास क्या है, 3 कार्बन एटम्स गिवन है। यू कैन सी हियर 1 2 एंड 3। तो तीनों जो हमारे कार्बन हैं इनके लिए हम सबसे पहले वर्ड रूट जो है वो लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्लास 10th में आपने सबने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। सबसे पहले आप क्या लेते हैं, वर्ड रूट लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, वर्ड रूट। फिर उसके बाद आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं सफिक्स। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई साइड चेन्स वगैरह हैं तो फिर आप क्या लेते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रीफिक्स। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर काम करता है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वर्ड रूट। तो हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है, वर्ड रूट का मीनिंग है कि आपके पास कार्बन एटम्स कितने हैं। आपके पास जो गिवन कंपाउंड है उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ मेरे पास है 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3। मैं इनको नंबरिंग कर रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। पहले आपको क्या करना है, कार्बन को काउंट करना है, उसको आप वर्ड रूट कहेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो वर्ड रूट है वो मेरा बन गया प्रोप। क्या बन गया, प्रोप। क्यों, क्योंकि आपके पास कोई भी गिवन कंपाउंड हो, ये तो आपके पास एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। तो आपको वर्ड रूट काउंट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, अगर आपके पास एक ही कार्बन है तो हमेशा आपका वर्ड रूट जो है वो रहेगा मिथ। क्या रहेगा, मिथ। अगर मान लीजिए आपके पास कार्बन 2 है तो आपका जो वर्ड रूट है वो क्या रहेगा, इथ। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो वर्ड रूट रहेगा प्रोप। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड है इसमें वर्ड रूट जो है वो इसीलिए मैंने प्रोप लिया है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। ठीक है, उसके बाद 4 अगर आपके पास हैं तो आप क्या करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, आप ब्यूट यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 5 कार्बन है तो आप जो है वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, आप पेंट यूज करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन यू हैव इन द चेन, तो आप वर्ड रूट क्या यूज करेंगे बेटा, हेक्स यूज करेंगे, हेक्स। और अगर मान लीजिए 7 कार्बन है तो आप क्या यूज करेंगे, हेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 8 हैं तो आप वर्ड रूट के लिए क्या यूज करेंगे, ओक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके वर्ड रूट के लिए सीक्वेंस है कि अगर आपके पास कार्बन चेन में एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लेना है, मिथ। क्या लेना आपको, मिथ। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लेना आपको, इथ। अगर 3 है प्रोप, 4 है ब्यूट, अगर 5 है पेंट, अगर 6 है हेक्स, अगर 7 है हेप्ट। और यहाँ पर आपके पास अगर 8 कार्बन एटम्स हैं किसी भी गिवन चेन में, किसी भी कंपाउंड में, तो आपको जो वर्ड रूट है वो क्या लेना है, ओक्ट लेना है। क्या लेना है बेटे, ओक्ट लेना है। तो ये हमारे पास वर्ड रूट की सीक्वेंस आती है। अगर 9 हो देन यू विल ऐड
नोन, और अगर आपके पास 10 कार्बन एटम्स हो किसी भी चेन में तो आपको वर्ड रूट क्या लेना है, डेक लेना है। ओके, गेट इट। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड है इसमें जो है मेरे को प्रोप लेना पड़ेगा, वर्ड रूट क्या लेना पड़ेगा, वर्ड रूट लेना पड़ेगा प्रोप। तो वर्ड रूट हमारे पास प्रोप हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सफिक्स की। सफिक्स क्या है, हमारे पास कोई भी साइड में कोई चेन वगैरह, कोई साइड चेन, कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मेरे पास इस गिवन कंपाउंड में कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, बट सफिक्स है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए कार्बन एटम की चेन है और उसमें कहीं पर भी ठीक है सिंगल ही बॉन्ड है या पूरे कंपाउंड में सिंगल ही बॉन्ड है, तो आप हमेशा जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स हमेशा आपको क्या यूज करना है, एन यूज करना है बेटे, क्या यूज करना है, एन। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास वर्ड रूट के लिए आपके कंपाउंड में कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, तो आपको जो है सफिक्स क्या यूज करना है, आपको यूज करना है सफिक्स आपको यूज करना है इन फॉर डबल बॉन्ड, एन फॉर सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गिवन कंपाउंड में है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आप सफिक्स यूज करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जब कार्बन कार्बन में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आपको सफिक्स यूज करना है आइन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे, आइन। तो मेरा गिवन कंपाउंड है, इसमें मेरे पास सिर्फ वर्ड रूट है और मेरे पास जो है सफिक्स है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा होगा कंपाउंड में कि मैंने नंबरिंग भी इसी साइड से की है, मतलब मैंने इस कार्बन को 1 पोजीशन दी है, इसको मैंने 2nd पोजीशन दी है और इसको मैंने 3rd पोजीशन दी है। मैंने इधर से क्यों नहीं की, तो हमारा जो IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल है कि जिस साइड आपके पास, ठीक है, हम यहाँ पर बॉन्ड्स को प्रीफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ रहा है ना, इसीलिए कार्बन की जो नंबरिंग है वो यहीं से होगी, मतलब राइट टू लेफ्ट होगी, लेफ्ट टू राइट नहीं होगी, ठीक है। दैट्स द बिग रीजन हेयर कि हम यहाँ फर्स्ट कार्बन इसी को मानेंगे, इस वाले को बिल्कुल भी फर्स्ट कार्बन नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। और हम किसको प्रीफर कर रहे हैं, हम प्रीफर कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है नंबरिंग 1 कार्बन इसी को ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है किसी भी पोजीशन पे, तो आप उसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे वो सफिक्स आपका क्या होगा भाई, वो सफिक्स आपका इन होगा। लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ आप सफिक्स क्या लेंगे, आइन लेंगे, क्या लेंगे, आइन। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने सबसे पहले वर्ड रूट को काउंट किया कि यहाँ पर 3 कार्बन होने की वजह से यहाँ हमारा वर्ड रूट बनता है प्रोप, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सफिक्स है वो क्या बनता है, आइन बनता है। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोप हो गया। बट हमारे पास कोई भी साइड सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी साइड चेन नहीं है गिवन कंपाउंड में, इसलिए हम कोई भी प्रीफिक्स नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी आपका स्ट्रक्चर जो है वो यही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड रूट को काउंट करना है कि कितने कार्बन एटम्स हैं, फिर आपको सफिक्स देखना है कि आपके पास एन है, इन है या आइन है। सिंगल बॉन्ड है देन एन, डबल बॉन्ड है देन इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है देन आइन आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीफिक्स यूज करना है। लेकिन यहाँ कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो मैं प्रीफिक्स नहीं ले रही हूँ। तो मेरे फर्स्ट कंपाउंड का जो नाम है, मतलब जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो कंपाउंड का नाम है उसका नाम क्या है, प्रोप 1 आइन, ठीक है। लेकिन हम कई बार ये भी करते हैं, हम पोजीशन का भी नाम देते हैं और पोजीशन के बीच में यहाँ पर हम हाइफन भी लगाते हैं, डैश लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपको यहाँ पर न्यूमेरल्स इनसे अल्फ़ाबेट से न्यूमेरल्स में आना होता है तो
पीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको डैश लगाना पड़ता है, हाइफन लगाना पड़ता है। फिर अगेन आप क्या कर रहे हो, न्यूमेरल से आप अगेन अल्फ़ाबेट में जा रहे हो, तब भी आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे कंपाउंड का नाम हो गया। इसके अलावा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट ही पोजीशन पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्रोप आइन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन की जो पोजीशन है उसको हम, मतलब जो पोजीशन आपने 1 दी है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर। गेट इट? सो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। इसने क्या कहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या बना, हमारा कंपाउंड है प्रोप 1 आइन या फिर प्रोपाइन। तो ये हमारा कंपाउंड का नाम है। ये आपका क्वेश्चन है जो 2025 में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक, ओके। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको ब्यूटेन है, ड्रॉ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के वैसे 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं, बट आपको दे दिया, देन इट विल ऑल्सो गुड फॉर यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसने पूछा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो। ठीक है, गिवन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट जिनके स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएं, उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। गेट इट? कंपाउंड्स which contains same functional, same formula, same molecular formula, compounds which contains same molecular formula, ठीक है, but having different structurals, ठीक है, different structures, उनको हम क्या कहेंगे, structural isomers। ओके, तो ये आपके structural isomers हैं। ठीक है, compounds having same molecular formula, compounds having same molecular formula, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन जिनके क्या हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बट कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट कंटेन्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और कॉल्ड, आगे भी आप लिख सकते हो, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, आर कोल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बेटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये, इसमें क्या करना है, एज यू नो कि नाम ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ले लो और स्ट्रक्चर को चेंज कर दो, बस हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, अब हमें क्या है कि हमें कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें ब्यूटेन दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला, अब यहाँ पर ब्यूटेन नाम है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पर ब्यूट आ रहा है। अब ब्यूट क्या शो कर रहा है, ब्यूट शो कर रहा है आपका बेटे वर्ड रूट, और एन क्या शो कर रहा है, ठीक है, एन आपका शो कर रहा है कि कार्बन के जो 4 कार्बन की जो चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एन, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूटेन वैसे आपको गिवन ही है, फॉर्मूला C4H10। अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके पास जैसे कार्बन के 4 एटम्स दे दिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है,
सिंपल है, वेरी इजी। आपको क्या करना है कि कार्बन की एक चेन बना लो। कितने कार्बन है भाई? 4 ही हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की चेन बना लो। कार्बन की बन गई चेन, बन गई हमारे पास चेन। अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन लगा दो। तो कार्बन क्या करता है इस पूरे चैप्टर में, अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में आ गया कि कार्बन को सिर्फ 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो आपका पूरा ही चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, ये भी हाइड्रोजन लगा दो। हो गए इस कार्बन के 4 बॉन्ड। यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, और बेटे ये भी लगा दो, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक स्ट्रक्चर तो बना दिया है। इसने पूछा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर तो बना दिया हमने एक का। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा हो गया एन ब्यूटेन। क्या हो गया? इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा एक और बनाना है हमें। तो एक स्ट्रक्चर तो आपका बन गया, दूसरा और बना लो। यहाँ पर इस तरह से 3 कार्बन ले लो, ठीक है। 3 कार्बन ले लिए मैंने, और यहाँ पर एक कार्बन ऐसे लगा दो, ऊपर लगा दो। आप नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मत लगाना। अगर आपने ऐसे थोड़ा भी इधर उधर भी लगाया तो वो चेन जो आपकी स्ट्रेट ही बनेगी। तो आप याद रखना कि जब आप ब्यूटेन का सेकंड आइसोमर बनाओ तो आपको 3 कार्बन की ऐसे चेन लेनी है, और उसके बाद जो एक कार्बन है उसको सेकंड के ऊपर या नीचे लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन आपके उतने ही लगेंगे, देखना। ठीक है। अब यहाँ चेक करो, आपके पास जो गिवन कंपाउंड है ये वाला फर्स्ट वाला, इसमें आपने स्ट्रेट चेन ली है, और इसमें आपने क्या ली? 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन लेके एक कार्बन को साइड चेन में रख दिया। तो ये आपका कहलाएगा क्या? आइसोब्यूटेन। क्या कहलाएगा? ये आपका आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन बन गया बेटा, ये डैश लगेगा यहाँ, आइसोब्यूटेन। तो ये हमारा सेकेंड आइसोमर बन गया। बस यही आइसोमर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ब्यूट मतलब 4 कार्बन लेने हैं। 4 कार्बन लेके आपको पहले एक स्ट्रेट चेन बनानी है, और सेकंड कंपाउंड में क्या करना है कि आपको चेन बना के 3 कार्बन की एक कार्बन को सेकंड के ऊपर या नीचे लगा देना है, और हाइड्रोजन भी उसके अकॉर्डिंग ही लगेंगे। अब आप एक चीज यहाँ नोटिस करिए कि आपका जो फर्स्ट कार्बन है इसमें मैंने 4 बॉन्ड पूरे किए हैं। सेकंड का देख लो, यहाँ पर आपके 4 ही बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहाँ पर भी 4 हो रहे हैं, ये भी 4 हो रहे हैं, और ये भी 4 हो रहे हैं। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये बहुत ईजी चैप्टर है। मैं तो कहती नहीं कि ये हार्ड है, क्योंकि बच्चों के लिए, ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आपके इसमें PYQs जो आप करें उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाए, और आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ, और आपको अच्छे मार्क्स इस चैप्टर में मिले, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और मेटल नॉन मेटल आपका काफ़ी केमिस्ट्री का कंटेंट तो ये दोनों ही कंटेन करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। हमने इसमें भी क्या है कि ये भी 2025 में आया हुआ है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस डन हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वही सेम IUPAC नोमेनक्लेचर से ही आया हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ड्रॉ 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन के आपको क्या करना है? ब्यूटीन मिल गया भाई, अब ब्यूटीन थर्ड क्वेश्चन में 2 आइसोमर, 2 आइसोमेरिक, 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन के आपको 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो हैं वो
ड्रॉ करने हैं। अच्छा, फॉर्मूला भी गिवन आपको, कितनी अच्छी बात है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। ठीक है, C4H8 ये है बेटा आपका फॉर्मूला, और ये है ब्यूटीन। तो यहाँ पे देखो आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 हैं। कितने बेटे, 4 कार्बन एटम्स हैं, और यहाँ पर ईन लगा हुआ है, यानी कि आपके कार्बन कंपाउंड में जो भी आपको गिवन कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि ईन आ रहा है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कार्बन के कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आपका सफिक्स एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो ईन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लगेगा। तो यहाँ पर ईन लगा हुआ है, यानी कि कार्बन के कंपाउंड में जो गिवन कंपाउंड है आपको वहाँ उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड लगा हुआ, आप मतलब आपको लगाना है डबल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पर क्या है, C4 है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 स्ट्रक्चर बनाने, आपको 4 कार्बन ले लो। ठीक है, उसके बाद आपको 2 बनाने हैं तो यहाँ पर भी 4 ले लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ब्यूट, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं। तो सिंपल है, एक फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, एक आप क्या करेंगे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ आपके हाइड्रोजन लग गए, इसमें एक ही हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड पूरे कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे टोटल कितने हो गए, वही 8, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन ये हो गए। ठीक है बेटे, तो एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको क्या कहेंगे, ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 1 ईन इसका नाम है भैया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेकंड पोजीशन पे इन लगा दिया, तो यहाँ पर भी H3 लग जाएगा, यहाँ आपका एक H लगेगा, यहाँ पर भी आपका कितना लगेगा, एक H लगेगा, और यहाँ पे आपका H3 लग जाएगा। आप अगर पूरा स्ट्रक्चर बनाओ अच्छे से खोल के, तो मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। अगर आपको कंप्लीट बनाना है तो यहाँ C, ये C हो गया, ये आपका H हो गया। ठीक है, ये आपका C हो गया, ये आपका H हो गया, यहाँ पर भी आपका H, ये आपका H, यहाँ पर आपका एक ही H लगेगा क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पर भी आपका 1 H लगेगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। सो यू कैन सी हेयर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने अपना जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसको कंप्लीट किया, और उसके 2025 में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं, कुछ 6 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू कैन डू योर प्रिपरेशन एज वेल।